आप सभी को MM हीरा का सलाम। जैसा कि आज जो है हम 10th क्लास के जो है चैप्टर नंबर जो है 3 में है, यहाँ जो है आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे हम। आप देख लीजिए, ठीक है। विलोपन विधि, विलोपन विधि किसको बोलते हैं ये आप देख लीजिए, या फिर जो है वर्ज गुणज विधि बोलिए, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है। क्या है? विलोपन विधि या फिर जो है वर्ज गुणन विधि जो है, ये दोनों चीज़ एक ही है। एक ही तरह का जो है, एक ही तरह से प्रश्न हल किया जाता है। तो हम लोग पहले जो है ये भी मतलब जो है जो जहाँ से चाहिए वहाँ से वो चीज़ आप सीख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। विलोपन विधि, वर्ज गुणज विधि तथा हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। क्या सीखेंगे? बारी बारी करके जो है बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे ग्राफिक आलेख द्वारा जो है रैखिक हल जो है निकालना सीखेंगे, जिसमें ग्राफिक और आलेख में जो है प्रतिच्छेद रेखाएं, संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं, उसके बाद जो है संगत असंगत भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद जो है इसका जो है कितना हल होता है उस समीकरण का, ठीक है। सब आएगा आपको यही दो रैखिक समीकरण में ही आएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण में ही। जहाँ जैसा कि यहाँ पे जो है 3 प्रश्न दिया गया है, इन तीनों प्रश्न को हम हल करेंगे, आपको सभी चीज़ करके हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। एक हल, दो हल, अनेक हल, ठीक है, कोई हल नहीं, अनुपात और अनुपातों की तुलना, ये सभी चीज़ हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो जैसा कि ये सारणी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो ये चीज़ भी जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसी सारणी के मदद से जो है हम बड़े बड़े प्रश्न को जो है चुटकी में यानी कि 1 सेकंड में देखेंगे नज़रों से और बोल देंगे कि इसका जो है ये संगत है, ये असंगत है, ठीक है। ये जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ये संपाती रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। ग्राफिक विधि में आप देखिएगा और समझ जाइएगा, प्रश्न देखिएगा और समझ जाइएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग जो है सभी चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले दो चर वाले जो है रैखिक समीकरण युग्म का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ आपको दो चीज़ पे हम फोकस दिलवाएंगे, ठीक है। दो चीज़ क्या है तो ये आप जान लीजिए कि यहाँ जो है एक तो चर और दूसरा जो है रैखिक, ये कहते किसको हैं? तो यहाँ आप समझ जाइए कि इसको जो है कहते किसको है। रैखिक मतलब होता है पावर, या फिर आप घात कहिए, घात और रैखिक। रैखिक कब बोला जाता है, घात कब बोला जाता है, तो ये आप समझिए। जैसे x का पावर अगर 2 लगा दिए और प्लस x लिख देते हैं हम, तो ये आपस में कभी जो है ये दोनों नहीं जुड़ेगा, ये क्या होगा, नहीं जुड़ेगा। और प्लस अगर हम 1 दे दें तो एक तो ये बहुपद हो गया, ये आप भी जानते हैं। और 0 लगा देने पर ये मेरा क्या हो जाता है, ये एक समीकरण हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये एक समीकरण हो जाता है। इस पर आप फोकस दीजिए। यहाँ जो है ये क्या हो गया, ये एक समीकरण हो गया। यहाँ आप इसको समझिए, ठीक है। 0 लगा दिए तो समीकरण हो गया, और ये सभी जो है इनके बहुपद हो गए। यहाँ से यहाँ तक जो है ये 3 बहुपद हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इस स्क्वायर लगाए हैं तो इसको हम द्विघातीय समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघातीय समीकरण, ठीक है। वही जगह अगर इस पावर को हम हटा दें तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रैखिक समीकरण। ये क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होगा, जुट जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ आप ध्यान दीजिए, 2x + 1 = 0, ठीक है। या फिर आप ऐसे रखिए तो पर भी बात बराबर ही है, ठीक है। लेकिन 0 जब लग गया है तो ये समीकरण में से आ गया है। 0 जब हटा देंगे तो इसे हम बहुपद के रूप में मानेंगे। बराबर और 0 जब हटा देंगे तो ये 2 बहुपद है, ये जो है 3 बहुपद हो गया, ठीक है। वही जगह अगर स्क्वायर लगा देते हैं तो वो मेरा जो है द्विघातीय हो जाता है। यहाँ जो है सिर्फ x है, यानी नहीं कुछ है, तो इसका पावर क्या हुआ, इसका पावर आपको हम बता दें कि इसका पावर 1 होता है। जिस चर का, इसको चर भी बोलते हैं, तो खैर चर पे भी हम चर्चा करेंगे कि यहाँ 2 चर क्यों है। लेकिन यहाँ आप समझ जाइए कि पावर 1 है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, रैखिक बोला गया। यानी एक घात आप नहीं ना कह सकते हैं, ऐसा जो है नहीं हमको पढ़ाया गया है, नहीं बताया गया है कि एक घातीय समीकरण नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है, इसको बोलना है, बल्कि इसको हमको क्या बोलना है, रैखिक बोलना है,
ठीक है। तो इससे आप जो है कंफर्म हो गए कि रैखिक किसको बोलते हैं, यानी एक घात वाले ही चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। चलिए ये आप समझ गए। अब आइए यहाँ चर की हम बात कर लेते हैं। चर किसको बोलते हैं, इसको हम चर भी बोलते हैं। एक तो पावर लगा हुआ है तो एक घात हो गया, रैखिक हो गया। दूसरी बात यहाँ 2x जो लिखा हुआ है, यहाँ आप समझिए कि 2x जो लिखा हुआ है तो यहाँ क्या है, ये चीज़ आप समझ जाइए। x को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, ठीक है। और 2 को हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। अगर इस चीज़ पे जो है चर अचर समीकरण बहुपद ये सब के बारे में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो वीडियो है, वो आप देख करके पूर्ण जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ के बारे में जो है वहाँ पे जो हम जानकारी दिए हुए हैं, ठीक है। तो खैर चलिए, यहाँ जो है यहाँ तो चर और अचर की बात हो गई। अब यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ देखिए कि इसी में x प्लस एक्स और प्लस 1 है, या फिर इसको 2x प्लस 1 बोलिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो हो गया ये एक चर वाली समीकरण हो गया। बराबर अगर 0 लगा दिए तो समीकरण हो गया। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, एक घात भी बोलते हैं, एक घातीय, या फिर इसको रैखिक बोले, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं कि इसको आप समझ गए कि इसको क्या बोलते हैं, एक घात भी बोलते हैं और रैखिक भी बोलते हैं। चलिए अब यहाँ आप समझिए चर अचर। चर एक चर, इसको जो है इसमें सिर्फ x है तो यहाँ ये क्या हो गया, ये जो है ये एक चर वाली समीकरण हुआ, एक चर वाली समीकरण, ठीक है। ये क्या हो गया, एक चर वाली जो है ये क्या हो गया, एक चर वाली समीकरण हो गया, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ x है। अगर x स्क्वायर भी रहेगा ना, ये आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ x स्क्वायर भी अगर रहे तो पर भी जो है एक ही चर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये एक ही चर कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ x ही लिखा हुआ है, यहाँ भी x वहाँ भी x, ठीक है। तो पर भी ये क्या कहलाएगा, एक ही चर। अगर इसी जगह हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, इस x को हम हटा करके यहाँ हम क्या करते हैं, x को y बना देते हैं, प्लस 1 को वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। और इस 0 को तात्काल हम 0 रहने देते हैं। तो ये तो हो गया एक चर। अब यहाँ क्या हो गया, ये दो चर, x भी है y भी है, तो ये दोनों अलग अलग चर हो गया। ये क्या हो गया, ये ध्यान दीजिए आप, ये दोनों अलग अलग चर हो गया। इसीलिए हमको यहाँ कहा गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक तो इसका पावर नहीं है, एक ही पावर है, इसलिए वो क्या हो गया, रैखिक हो गया। दूसरा नंबर कि यहाँ x जो है ये एक चर हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ जो है, दूसरा नंबर यहाँ y है, तो ये दो चर हो गया, ठीक है। यही चीज आपको समझना है कि एक चर और दो चर जो है किसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ यही चीज आपको समझना है। यहाँ x भी है और y भी है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। इसलिए इसको दो चर बोला गया। चाहे यहाँ जितना हो, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दे उससे कोई बहस नहीं है। यहाँ 3 हो, यहाँ पे जो है 5 हो, ठीक है, और ये यहाँ प्लस हो, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो, ठीक है। 3x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। तो ये एक समीकरण हो गया। इसमें क्या हो गया कि दो चर हो गया, ठीक है। x एक चर, y दूसरा चर, ठीक है। अगर यहीं जो है आपको एक और चीज़ हम बता दें कि 0 को हटा करके, ठीक है, 0 को हम हटा दिए, कहीं भी आप लिख दीजिए, एक के जगह लिख दीजिए या बराबर के उस साइड लिख दीजिए। अगर हम z लिख देते हैं तो ये जो हो गया 3 चर हो गया। कितना चर हो गया, 3 चर, ठीक है। तो आप इससे जो है स्पष्ट हो गए, ये z कहीं भी रहे, ये है ना, ये कहीं भी लगा रहे, कहीं भी आप जो है इसको 3x
प्लस जो है आप 5y और माइनस आप जो है z और प्लस जो है 1 दे दीजिए। तो ये जो है हो गया, एक तो बहुपद में से आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें कितना चर आ गया, यहाँ तो अभी बहुपद है, व्यंजन है, बराबर अगर 0 लगा दिए तो ये अब समीकरण हो गया, ठीक है। लेकिन कितना चर वाली ये समीकरण हो गया, तो इसमें आप देखिए कि 3 चर हैं, ये 3 चर वाली समीकरण हो गया, x y और z, ठीक है। यहाँ देखिए कि ये तीनों अलग अलग चर हैं, ठीक है, इसलिए इसको जो है 3 चर वाली समीकरण बोलेंगे। इसमें 2 ही है, x और y, तो इसलिए इसको दो चर वाली जो है रैखिक समीकरण बोलेंगे। रैखिक क्यों बोल रहे हैं ये तो आप क्लियर हो गया। किसी में पावर जो है एक के अलावा 2 3 नहीं है, अगर 2 रहता तो द्विघातीय, 3 पावर रहता है, यहाँ पावर अगर बढ़ा देते हम, ठीक है, यहाँ x का पावर अगर 3 दे देते, यहाँ 2 दे देते, यहाँ 1 दे, यहाँ पे जो है 2 इसको भी दे देते, तो ये कौन सा समीकरण कहलाता, सबसे अधिक पद जिसका पावर जिसका सबसे अधिक रहेगा उतना घातीय समीकरण कहलाएगा। यहाँ 3 घातीय समीकरण कहलाएगा। खैर ये सब तो मेरा इसमें जो है टॉपिक नहीं है। चलिए, तो यहाँ जो है आप समझ गए कि 2 चर किसको बोलते हैं, रैखिक किसको बोलते हैं, ठीक है, और समीकरण किसको बोलते हैं। युग्म मतलब तो आप जो जानते ही हैं, युग्म मतलब जो है, योग मतलब जोड़ होता है, ठीक है। तो समीकरण युग्म यानी 2 का जोड़ा लगाना, ठीक है। तो यहाँ जो है जोड़ा लगाने वाली बात होगी। तो अब आइए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम क्लियर करते हैं। पहले क्या करते हैं कि 2 विधि को सबसे पहले हम जान लेते हैं। क्या, विलोपन विधि यानी वर्ज, गुणन विधि या फिर जो है प्रतिस्थापन विधि। इन 2 विधि से जो है हम प्रश्न को बनाना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद एक ही चीज़ में जो है आप सारा चीज़ सीख जाइएगा। अरे हम यहाँ देखिए इस सारणी से हम क्या कर रहे हैं, 3 समीकरण दिए हुआ है, 3 समीकरण युग्म दे दिए हुआ है, ठीक है। और इन तीनों समीकरण में से हम जो है सबसे पहले एक प्रश्न ले लेते हैं, कोई एक प्रश्न ले लेते हैं, यहाँ ये ले लेते हैं, ऊपर वाला ही एक पहला नंबर का ले लेते हैं, इस पे ही हम हल करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला नंबर का प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ देखिए, x माइनस 2y बराबर 0, ये मेरा एक समीकरण हुआ। चलिए इसको अभी हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। दूसरा समीकरण मेरा दिए हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। यहाँ आप ध्यान दीजिए, आप जितना चाहे उतना समीकरण बना सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए इसको आप एक समीकरण माने, इसको जो है 2 समीकरण माने, ठीक है। समीकरण 2 है तो 2 हम ले ही लिए। चलिए यहाँ करना क्या है ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ जो है आपको करना क्या है, कौन सा विधि पे जो है इस प्रश्न को जो है बनाना आप सीखेंगे। प्रश्न आपसे जो जैसा पूछे वैसा ही करना है। कहीं कहीं जो है प्रतिस्थापन विधि बोल दिया जाता है, कहीं कहीं जो है सो आपको जो है विलोपन विधि या फिर वर्ज गुणन विधि बोल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले यही दोनों हम सीखते हैं, ठीक है। चलिए इसको जो है हम साइड करते हैं और यहाँ क्या करते हैं, ठीक है, इसको साइड करते हैं, बारी बारी करके सभी प्रश्न को हम हल करना सीखेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, विलोपन विधि और वर्ज गुणन विधि में कि दोनों समीकरण को एक समान करना पड़ता है। एक समान करना पड़ता है जैसा कि अगर y को हमको काटना है, इसमें जोड़ घटा करके जो है एक को काट देना पड़ता है। इसमें क्या, अगर y को काटना चाहते हैं कि x को काटना चाहते हैं, तो यहाँ आपको हम समझा दें, x को काटना बहुत आसान है। यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में, ठीक है, 3 से गुना करने पर, ठीक है, ऐसा हम लिख दिए। तो x का मान हम काट देंगे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ नए नए हैं तो अचंभित हो जाइएगा। तो आइए
इसको थोड़ा जो है और भी डिफरेंट हम बनाते हैं। क्या करते हैं, आप अच्छी तरीक़ा से एक ही बार में जो है सब कुछ सीख जाइए, ऐसा हम कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ 3 ने नहीं, ठीक है, यहाँ क्या करते हैं 4 से लिख देते हैं, तथा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ये जो है गुणन करने का जो है, गुणा करने का तो मेरा रहेगा ही, ठीक है। गुणा करने पर थोड़ा गलत लग रहा है, तो चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, हम यहाँ फिर से लिखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, यानी इसको हम क्या कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिए आप, इसको क्या कर रहे हैं 4 से गुणा कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं 2 से गुणा कर देते हैं। y वाली संख्या को हम काट रहे हैं। किसको काट रहे हैं, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, बतलाएंगे, थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, बारी बारी करके आप सभी चीज़ समझ जाइएगा। यहाँ जो है इसको, यानी इस 4 को हम इसको गुना कर दिए, यानी सभी से गुना होगा, और इस 2 से जो है इन सभी को हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है एक लाइन हमको जानकाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 4 से तथा 4 से। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना होगा समीकरण 1 में 4 से, ठीक है, तथा, ठीक है, समीकरण किसने 2 में कितना से, 2 से कर रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से क्या करने पर, गुना करने पर। आप गुना न कर रहे हैं तो यहाँ लिखिए गुना करने पर। ठीक है, गुना करने पर हम क्या कर रहे हैं, ये आप ध्यान दीजिए, ये एक लाइन आपको लिखना होगा। ठीक है, जो जो आप कीजिएगा वो सभी चीज़ यहाँ आप लिखते जाइएगा, ये चीज़ आप नोट रखिए। ठीक है, जो जो चीज़ आप कीजिएगा वो आप यहाँ लिखते जाइएगा। ठीक है, समीकरण 1 में जो है 4 से तथा समीकरण 2 में जो है 2 से गुना करने पर, हम गुनाए तो कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ देखिए कि मेरा एक अलग समीकरण आ जाता है। 4 को अगर x से गुना किए तो क्या हुआ 4x, माइनस 4 को 2 से गुना किए 4 गुने 2y, ठीक है, बराबर 0, यानी 0 को भी 4 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम यहाँ लिख सकते हैं, 4 दूना 8 होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हटा दिए और यहाँ डायरेक्ट हम क्या किए 8 लिख दिए, और इसको अगर गुना करेंगे तो बराबर तो हमको 0 ना आएगा। तो चलिए यहाँ क्या करते हैं, सबको हटा देते हैं और यहाँ हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। ठीक है, ये समीकरण मेरा कितना हो गया 3 हो जाता है, क्योंकि अब नई तरीका से फिर मेरा आ गया है ना, तो ये 3 हमारे। अब इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों को फिर जो है इन तीनों को 2 से गुना करते हैं, तो 3 गुने 2 x है x, ठीक है, माइनस प्लस है प्लस, यहाँ कितना है 2 गुने 4 y है y, माइनस 2 गुने 20। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका, तो अब आप हमको बताइए यहाँ 4 दूना कितना, 3 दूना कितना होगा 6 होगा, ठीक, 4 दूना कितना होगा 8 होगा, और 20 दूना कितना होगा 40 होगा। तो एक ही बार हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको हटा करके डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ठीक है, इस सब को हटा के क्या कर रहे हैं हम, डायरेक्ट जो है इसको हम यहाँ ले दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हम क्या किए, यहाँ रख दिए। अब हम क्या कर रहे हैं ये ध्यान दीजिए, ये मेरा क्या हो गया चौथा समीकरण हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करने पे, जोड़ने पे, माइनस प्लस हो तो जोड़ने पे, दोनों माइनस में हो तो घटाने पे, दोनों प्लस हो तो घटाने पे। तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 3 और 4, क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर। ठीक है, क्या करने पर, जोड़ने पर। आपको लिखते जाना है, क्या करना है,
लिखते जाना है। चलिए इसको हम लिख दिए, ठीक है। इसको अब जब लिख दिए तो अब देखिए यहाँ क्या होता है, थोड़ा सा इसको नीचा कर देते हैं। जोड़ने पे हमको क्या आता है ये ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ जब जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, 4 और 6 4 क्या होता है जोड़ने पे, है ना, जोड़ने पे है, यहाँ भी जोड़ने पे है, ठीक है। तो 6 4 कितना होता है, 10 होता है, x हुआ। और ये दोनों देखिए ये 8 माइनस में है और ये क्या है प्लस में है, ये दोनों कट गया यानी 0 हुआ। और यहाँ क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हुआ और ये 40 का 40 और बराबर 0, ठीक है। तो समीकरण इतना इतना को क्या करने पे, जोड़ने पे, इसी को बोलते हैं विलोपन विधि। यहाँ जो फॉर्मेट कर रहे हैं ना, इसी को विलोपन बोलिए या फिर वर्ज गुणन विधि बोलिए, ठीक है, यही है। इसको ये या ये बोलिए, इसी को विलोपन विधि बोलते हैं। चलिए दूसरा जो है प्रतिस्थापन विधि भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो अब इस तरीका से क्या होता है ये आप ध्यान दीजिए। चलिए इस सब को हम साइड करते जा रहे हैं, ठीक है। हमको क्या मिला है ये आप बताइए, 10x माइनस 40 बराबर 0। आप हमको बताइए कि इस 40 को अगर इस साइड देते हैं तो क्या होता है, इधर माइनस में है तो उस साइड क्या होगा, प्लस में, यानी 10x बराबर 40, ठीक है, प्लस में हो गया। तो x बराबर क्या होगा, 40 बट्टा कितना होगा 10, 0 से 0 कट गया, बराबर बचा कितना मेरा 4। तो x बराबर आप बता सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। x बराबर कितना आया, x बराबर 4 आया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा हम निकालते हैं। चलिए यहाँ इसका आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस x का मान जो है चारों समीकरण में से किसी में रख दें हम, बात मेरा बराबर होगा, ठीक है। चारों में से किसी में हम रख दें तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ फिर लिखते हैं x का मान समीकरण, ठीक है, 1 2 3 किसी में रखने पे, एक में, ठीक है, रखने पर, एक में रखने पे, एक मेरा समीकरण क्या कह रहा है ये आप हमको बताइए। यहाँ जो है क्या कह रहा है, x माइनस 2y बराबर क्या है 0, ठीक है। तो यहाँ जब ये कह रहा है तो आप स्पष्ट रूप से जो है समझ जाइए, ठीक है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा, जो कर रहे हैं ना वो सभी चीज़ आपको लिखना होगा और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम तो वही तो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो चीज़ हमको लिखना पड़ेगा। तो इसमें रखने पे क्या है, x के जगह कितना है 4 है, तो यहाँ आप आसानी से जो है x के जगह 4 है तो यहाँ आप 4 लिख दीजिए, माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ माइनस 2y बराबर क्या होगा, ये 4 इस साइड आएगा, माइनस में 4। आप यहाँ जो है अब ये बताइए, ये माइनस और ये माइनस आसानी से कट जाएगा, ठीक है। जब ये कट गया तो आप बताइए 2 1 2 और 2 दूना 4, यानी ये नीचे आएगा तो बट्टा में 2 होगा ना, तो 2 1 2 और 2 दूना 4, इस प्रकार से काट लिए, ठीक है। तो जब यहाँ आप काट लेते हैं तो y बराबर कितना आता है, y बराबर आपका 2 आया, ये भी आपका आंसर हो गया। इसको आसानी से आप लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह क्या करते हैं, हम आसानी से लिख देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम आसानी से लिख देते हैं, ठीक है, आराम से, ठीक है। x बराबर 4 और y बराबर 2, ये मेरा हो गया, ये आंसर हो गया। इसका हल जो है मेरा निकल गया और इस तरह हम लिख देते हैं, ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया, क्या, ठीक है, इस तरीक़ा से। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, तो एक जगह नोट करके रख लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हम एक जगह जो है नोट करके रख लेते हैं, इसलिए रख लिए हैं ताकि जो है फिर हम एक प्रश्न बना रहे हैं और वो प्रश्न का जो है मेरा आंसर सेम आना चाहिए, दूसरे विधि से हम बनाएंगे, ठीक है। ये भी क्लीन कर लेना है, ठीक है, इसका भी हमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो आप बना रहे हैं ना,
इस पे आप फोकस दीजिए। ठीक है, यहाँ हमको क्या कह रहा है, ये तो हो गया विलोपन विधि। ठीक है, ये आप समझ गए विलोपन विधि, वर्ज गुणन विधि क्या कह रहा है। चलिए इसकी भी हमको अब ज़रूरत नहीं रहे। ठीक है, इसमें हमको क्या करना था, गुना करना था। ठीक है, चलिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो है हल करें इस प्रश्न को, जो है इस समीकरण को किस विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस प्रश्न को हल करें। तो कैसे आप बनाइएगा ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ क्या कीजिएगा, दोनों समीकरण में से कोई भी एक समीकरण का मान आप क्या कीजिए, x बराबर या y बराबर निकाल लीजिए। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, सेकेंड वाला या फर्स्ट वाला थोड़ा आसान है, तो यहाँ फर्स्ट वाला ले लेते हैं। x माइनस 2y बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, यहाँ 2y हो जाएगा। अब जो है अगर y बराबर देखा जाए तो y बराबर क्या होगा, x बट्टा 2। ठीक है, तो यहाँ आपको अब ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, कि x का मान ले रहे हैं या y का मान ले रहे हैं, किस चीज़ का मान लेना चाहते हैं आप, किसी भी समीकरण में आप बैठा दीजिए। तो यहाँ इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं और इस पे आप लोग फोकस दीजिए। ठीक है, यहाँ आप आसानी से जो है समझिए। प्रतिस्थापन में क्या है कि मान लीजिए एक समीकरण का हम निकाले हैं कि x बराबर इतना, तो अब हम दूसरे समीकरण में जो है उसका मान रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में जो है x का मान रखने पर, तो यहाँ क्या कर रहे हैं 3x, ठीक है, प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 है। ये दूसरा समीकरण है ना। अब इस x के जगह हम क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, यहाँ x के जगह है ना 2y, तो यहाँ 2y हम रखेंगे। बस और करना कुछ नहीं है, बाकी सेम का सेम हम उतार देंगे। क्या करेंगे, 3 है 3 और यहाँ बीच में तो ये गुना हो जाएगा, प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। यही है प्रतिस्थापन, यानी कि x के जगह यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये आप ध्यान दीजिए, ये x की जगह हम क्या कर रहे हैं, तो 2x रख रहे हैं, 2y। ठीक है, x की जगह हम 2y रख दिए हैं। बस इतना हमको करना है, इसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब यहाँ ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आप हमको बताइए, 3 दूना 6 और प्लस, ठीक है, y, और ये कितना हो गया 4y। ठीक है, 4y, तो दोनों जुड़ कर कितना हो जाएगा 10y। ठीक है, और माइनस कितना है 20 बराबर 0। चलिए ये सभी चीज़ को हम क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं और डायरेक्ट जो है हम अपने जगह पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए ये भी आप समझ गए प्रतिस्थापन किसको बोलते हैं। ठीक है, यही चीज़ आपको करना है और कुछ नहीं है। प्रतिस्थापन में जो है क्या होता है कि जगह के स्थान पे जो है जो आप बनाए हैं वो मान को रख देना है। क्या, अब इतना जब निकल के आ गया है तो क्या होगा कि y बराबर इस 20 को बराबर के उस साइड डालेंगे, इस साइड, तो ये क्या होगा प्लस में 20, और यहाँ का जो 10 है ये क्या हो जाएगा बट्टा में 10। तो ये 0 कट गया, यानी कि y बराबर कितना बचा 2, नीचे 1 का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, वो बराबर हम लिख सकते हैं 2, तो y बराबर कितना हुआ 2। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ आपका समीकरण जो है क्या बन गया, देखिए यहाँ पे तो आपका निकल गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ आपका समीकरण एक, इसको भी मानिए 3, ठीक है, इसको मान लीजिए 4। अब इन चारों समीकरण, एक तो एक ये हो गया आपका, ठीक है, दूसरा ये हो गया, ठीक है, 1 2 और 3 4, इन चारों समीकरण में से कहीं भी किसी भी जगह आप जो है मान अपना रख दीजिए। ठीक है, y का, ये क्या है, ये y का मान जो है आप कहीं भी रख दीजिए। ठीक है, आपका आंसर x निकल जाएगा। जैसे अगर हम मान लीजिए किसी भी जगह हम रखते हैं, मान लीजिए समीकरण 2 ही में रखे हैं, वैसे हम यहाँ रख लेते हैं तो आसान हो जाता है।
ठीक है। x माइनस 2y बराबर क्या है 0 है। यहाँ मेरा क्या था, ये तो समीकरण 1 हो गया, ठीक है। इसी को हम क्या किए थे, x बराबर जो है कितना लिए थे 2y। तो यहाँ देखिए y के जगह अगर हम सीधा रख देते हैं तो y के स्थान पे कितना आता है, ये ध्यान दीजिए, गुने 2, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो जाता है 4। ये मेरा शॉर्टकट हो गया। यहाँ भी आप रखिएगा तो बात बराबर होगा, ठीक है। किसी भी समीकरण में 1 2 3 4 ये सभी समीकरण आपका बन गया। जो तीसरा चौथा समीकरण यानी प्रतिस्थापन करके आप निकाले थे, यानी स्थान चेंज करके x के बराबर जो मान निकाले थे, ठीक है। तो इस तरह यहाँ आपको एक लाइन लिखना होगा। एक लाइन क्या लिखना होगा तो आप जानते ही हैं, ठीक है। समीकरण जो है 3 में, ठीक है, y का मान रखने पर, ठीक है। एक लाइन इस तरीक़ा से आप लिख दीजिए और समीकरण 3 जो है मेरा क्या है, ये रहा। तो समीकरण 3 में आप y का मान रख दीजिए, ये हो गया। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ये तो मेरे लिए और भी आसान हो गया है ना। तो आप विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आप समझ गए। इस तरीक़ा से ये हल होता है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे क्या, तो आइए जान लेते हैं। प्रतिस्थापन, विलोपन और वर्ज गुणज विधि भी हम लोग सीख गए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आप नोट कर लिए, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों विधि बराबर जो है आंसर उतना ही आया है ना। इसका आंसर जो है यहाँ आप देख सकते हैं कहाँ गया, y बराबर जो है 2। देखिए y बराबर जो है ये रहा आंसर, ठीक है, y बराबर 2। और फिर यहाँ x बराबर जो है कितना आया 4। तो x बराबर भी यहाँ जो है आपका 4 आया। x बराबर कितना है यहाँ, है ना 4। ये x बराबर जो है क्या आया 4, ठीक है। तो इस तरह आप देखते हैं कि इस विधि द्वारा भी मेरा आंसर सेम आ रहा है और विलोपन विधि द्वारा भी मेरा आंसर सेम आ रहा है। तो दोनों का दोनों आंसर जो है क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। दोनों विधि द्वारा, किसी भी विधि द्वारा आप बनाइएगा सेम आंसर आएगा। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आप ध्यान दीजिए, ग्राफिक या आलेख। ग्राफिक या आलेख यानी कि किसी भी चीज़ को ग्राफ बनाना, ग्राफ पे जो है, ठीक है। उसमें इस ग्राफ में तो आप जान ही गए, आलेख भी आपको वही खींचना हुआ कि रेखा खींचना, ठीक है। इस पे जो है आलेख पे रेखा खींचना। लेकिन रेखा कैसा आप खींचेंगे, प्रतिच्छेदित रेखा है, संपाती रेखा है, समांतर रेखा है, ठीक है। अब हम सीखते हैं क्या, ग्राफ या आलेख विधि। तो ग्राफ या आलेख विधि से कोई भी प्रश्न अगर आपको बनाना होगा तो कैसे बनाइएगा। तो यहाँ एक चीज़ आपको हम बता देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत ही शॉर्टकट चीज़ आपको बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, ठीक है। वो क्या रहेगा, बहुत ही फायदेमंद रहेगा, ठीक है। और ये सभी चीज़ जो है एक ही साथ सीख जाएगा। ग्राफिक या आलेख, किसी चित्र पे जो है हम एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। तो आप जान गए कि ये एक ग्राफ है, ये जो है एक आलेख हुआ, ठीक है। इसी को हम ग्राफ और आलेख भी बोलते हैं। चलिए अब ये कैसे बनता है, अब ये चीज़ जो है कैसे बनेगा और किस प्रकार से। तो मेरे पास जो है प्रश्न दिया जाता है, जैसे एक प्रश्न, वही प्रश्न ले लेते हैं, x माइनस 2 और y बराबर जो है 0, वही प्रश्न है मेरा, ठीक है। 3x और प्लस 4y प्लस 4y माइनस 20 था, इस साइड पलट के दे देते हैं, ठीक है। तो ये प्लस में रह जाएगा। चलिए ये वही प्रश्न है, इसमें हमको कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या करना है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ये इस चीज़ में जो है ग्राफिक करना है, तो कैसे ये प्रश्न को हम बनाएंगे। तो यहाँ आपको करना क्या है, समीकरण 1 क्या करना है, समीकरण 1 ये बहुत आसान है। इसमें होता क्या है ये आप सबसे पहले जान लीजिए। जब ये ग्राफिक का चर्चा हो या आलेख का, तो x
और y ये आप अपने मन से निकाल सकते हैं। x और y जो है आप आसानी से कोई भी चीज़ किसी चीज़ में आप अपने मन से जो है 1 2 3 4 ऐसे ले करके आप अपने मन से जो है x बराबर या y बराबर जो है आप मान ले लीजिए और x का निकालिए चाहे y का निकालिए, ठीक है। किसी भी चीज़ का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, ग्राफिक आलेख में। इसमें बाद में आपसे जो है ये भी उसी जो है ग्राफिक आलेख में आपसे ये पूछ दिया जाता है कि ये प्रतिच्छेदित रेखाएं है या नहीं है, या फिर इस ग्राफिक आलेख विधि द्वारा इस समीकरण का हल निकाले और वो कौन सी रेखाएं बनाती है ये भी आप दर्शाएं, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न में बोला जाता है, ठीक है, वो चीज़ आपको करना है। तो आइए सबसे पहले तो इसको प्रश्न को हम हल करना सीखें कि इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहला समीकरण ये है, दोनों का बनाना पड़ेगा आपको अलग अलग, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको सबसे पहले हम चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, फिर से बनाते हैं। यहाँ क्या करना पड़ता है आपको, ये समीकरण 1 है ना और ये समीकरण 2, दोनों को बनाना पड़ेगा आपको। यहाँ क्या करते हैं, समीकरण हम ले लेते हैं x - 2y बराबर 0, ठीक है। तो इसको आप सीधे तौर पे जो है x का मान अगर निकालना चाहते हैं तो चलिए y का आप जो है मान लीजिएगा, तो x बराबर जो है 2y, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको बना लिए, ठीक है। ये तीसरा समीकरण आप निकाल लिए, चलिए तीसरा समीकरण आप बना लिए, ठीक है। ठीक इस प्रकार से इसका भी करना पड़ेगा, 3x + 4। तो यहाँ क्या है कि इसको जो है आप डायरेक्ट जो है इसको क्या कीजिए, उस साइड ले जाइए, ठीक है। तो बराबर 20 और -4y हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर जो है फिर इसमें क्या हो जाएगा, 20 - 4y बट्टा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीक़ा से आप बना लिए। तो ये आप मान लीजिए ये चौथा समीकरण हो गया आपका, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इसमें जो है ये चीज़ लिखना है, ठीक है, लेकिन आप जो है बारी बारी करके जैसे जैसे बनाइएगा वैसे वैसे आप करते हैं। खैर इसको हम हटाते भी जा रहे हैं क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये रह गया है, ठीक है। वो क्या रह गया है, तो वो ये रह गया है। इसको आप क्या करते हैं, हम आसानी से जो है बनाना पसंद करते हैं। चलिए यहाँ से जो है इन सब को भी हम हटा देते हैं, ठीक है। और मेरे लिए इम्पोर्टेंट जो रह गया है वो ये है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी नोट करके रख लेते हैं। क्या करते हैं, x बराबर जो है 20 और -4y बट्टा में जो है 3 है, ठीक है। इस तरीक़ा से आप बना लिए। चलिए इसको भी आप हटा देते हैं, ठीक है। दोनों समीकरण को इस रूप में हम लिख चुके हैं। पहला समीकरण 1 में जो है ऊपर x रखे हैं, नीचे आप y रखिए, ठीक है। और यहाँ पे आप मान लेते चले जाइए। क्या कीजिए, आप मान लेते चले जाइए। ध्यान आपको यहाँ देना है, ठीक है। यहाँ क्या है ये ध्यान दीजिए, यहाँ आपको y का मान लेते जाना है, तभी तो x बराबर निकलेगा। तो y बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो x बराबर क्या होता है, 2 × 0, यानी इसके बराबर क्या आएगा, 0। तो इसका भी 0, चलिए इसका 0 उसका भी 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से बारी बारी हम निकालते जाएंगे और मिटाते जाएंगे। फिर आपको यहाँ हम क्या करते हैं ये ध्यान दीजिए, इसमें अगर हम 1 लेते हैं तब क्या होता है, तो x बराबर 2 × 1 बराबर कितना होगा, 2। चलिए हो गया। फिर यहाँ इसको हम हटाते हैं, यहाँ पे फिर क्या करते हैं, हम यहाँ 2 ले लेते हैं, तब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपको बस वो बैठाते जाना है, क्योंकि y के जगह ही आपको बैठाना है। तो 2 दूना कितना होता है, यहाँ 4 होता है, ठीक है। फिर आपको ये हटा दिए। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, फिर जो है यहाँ लाइन बढ़ाते हैं, फिर यहाँ 3 ले लेते हैं, तब मेरा x बराबर कितना आएगा, यहाँ भी 3 लिए, तो 3 दूना ये क्या हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है ना। x बराबर जो है मेरा
बराबर जो है आ रहा है, हमको लेते चले जाना है जब तक हम कंफर्म ना हो। वैसे मान आप देखते जाइए कैसे कैसे ले रहे हैं, ठीक है। फिर अपनी मन से जो है ये लाइन और आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। इस लाइन को और आप बढ़ा दीजिए, आप यहाँ लीजिए। वैसे तो 2 से 3 में ही हम जो है निकाल लेंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं इसलिए। यहाँ अगर हम 4 ले लिए तो 4 दे दीजिए, तो 4 दूना कितना होता है, तो आप कहिएगा 8 होता है, बराबर होता है ना 8, ठीक है। यहाँ ये क्या हो गया, बराबर 8 हो गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, तो बराबर यहाँ आप 8 लिख दीजिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है समीकरण 1 का जो है मानक इस प्रकार से निकलता चला गया। चलिए अब इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉपी पे आपको लिखते जाना है, ठीक है। ये जो भी चीज़ हम किए हैं सब लिखते जाना है, जितनी बार आप निकाल रहे हैं सबका सब लिखते जाना है, पर एक साइड आपका रफ रहेगा। वैसे ग्राफ के लिए एक अलग से आपको पेज देगा एग्ज़ाम में, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये दूसरा वाला निकाल रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, अब ये हम दूसरा वाला निकाल रहे हैं। चलिए इसको हम जो है, मेरा एक निकल गया, इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा वाले को जो है इसका निकाल रहे हैं। इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये आप ध्यान दीजिए। फिर से ऐसा ही हम कर देते हैं, ऊपर x नीचे y और कटिंग कर दिए। चलिए इसमें 2 ही 3 लेंगे। इसमें भी हम क्या किए हैं, x बराबर ही रखे हैं, तो हमको y का मान लेना पड़ेगा। यहाँ 0 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, y के जगह जो है 0, यानी 20 माइनस 4। और y के जगह क्या है, 0 लिए हैं तो गुने 0। अब बट्टा में मेरा कितना है, बट्टा में यहाँ मेरा 3 है ना, बट्टा में 3 है, तो x बराबर निकलेगा मेरा। तो यहाँ इसको इससे गुना किए तो क्या हुआ, 0 हो गया। तो यहाँ कितना बच गया, 20 का अब जो है यहाँ हम लिखेंगे 20/3। यहीं पे अब आप कंफ्यूज होइएगा, ठीक है। इसलिए इसमें तो धड़ाधड़ निकलता गया, लेकिन अब यहाँ आपको ऐसा मान लेना है इन दोनों के बीच में, ताकि ये घटे और इससे कटे तो वो मेरा सटीक मान आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे आपको ध्यान देना है, क्या करना है, यहीं पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे कैसा मान लें हम, मान लीजिए अगर 2 लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट 2 ले रहे हैं। चलिए 1 भी ले लेते हैं। वैसे ये मान सब हम लिखेंगे नहीं, लेकिन 4 × 4, तो इसमें से घटा तो कितना बचेगा आपको, 20 में से 4 घटेगा 16/3 आ जाएगा। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 16/3। ये मेरा फालतू का जा रहा है, क्योंकि कोई सटीक मान हम ले नहीं रहे हैं। अब हम सटीक मान लेंगे। अब क्या करते हैं, अब यहाँ हम एक सटीक मान लेते हैं। क्या लेते हैं, ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ अगर हम 2 लेते हैं तो क्या होता है, 4 दूना 8, ठीक है। अगर 20 में से 8 घटाते हैं तो मेरा कितना बचता है, 20 में से 8 घटाने पर 12, और बट्टा में ये कितना है, 3। तो 3 चौका 12, यानी 2 लेने पे हमको कितना आ रहा है, ऊपर 4 आता है। x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर 4 आ रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ इस तरीक़ा से आपको मान लेते जाना है। चलिए यहाँ 2 = 4। अब कौन सा यहाँ मान हम ले, तो ध्यान दीजिए फिर आप यहाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, फिर से एक मान लेना है। यहाँ जो है मान लीजिए 3 लेते हैं तो 4 × 3 = 12, तो फिर 8 आ जाता है, ठीक है। यहाँ 3 लेने पे फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, 5 लेते हैं तो बराबर 0 आ जाता है। अगर हम 4 लेते हैं, 4 चौका 16, और 16 के 20 में से जो है 16 अगर घट जाता है तो 4 बचता है, यानी 4 बटा मेरा बट्टा में आ जाता है। अब 5 अगर लेते हैं तो क्या होता है, यानी 0/3। 5 चौका ये क्या हुआ, 20 हुआ, और 20 में से 20 घट गया तो क्या बचा मेरे पास, 0। तो 0/3 बराबर क्या होगा, यहाँ 0, ठीक है। चलिए यहाँ क्या बच रहा है, 0। तो यहाँ पे हम आसानी से लिख सकते हैं 5 = 0। चलिए इतना मान ले लिए, काफ़ी है। ये मेरा ग्राफिक विधि है। ये क्या है, ये आप ध्यान से रखिएगा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, ग्राफिक द्वारा हल करना। बहुत आसान है, आप अपने मन से जो है लेते जाइए, जो संख्या लेना है
काम का आए ना आए ना आए, ठीक है, लेकिन रेखा आपको वैसे ही खींचना है। इसमें से 2 ही 3 रेखा पे 2 ही पॉइंट पे हम रेखा खींचेंगे, ठीक है। चलिए ये सब आपकी एक साइड जो है रफ कर लिए, लेकिन आपका जो है अब काम का क्या रह गया है, तो बस ये दोनों, कौन सा, ये दोनों आपका काम का है, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, अब इस सब को हम साइड कर देते हैं, एक जो है रेखा खींच लेते हैं। क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। ये किसका है, तो आप यहाँ आसानी से लिख सकते हैं कि ये मेरा इसका है, ठीक है। और ये जो हो गया, चलिए यहाँ पे हम इसको साइडे कर देते हैं, ठीक है। इसको हम एक सेटिंग में ला देते हैं ताकि आप समझिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ हमको क्या करना है, एक आलेख रेखा खींचना है। अब हमको यहाँ क्या करना है, एक रेखा खींचना है। पहले तो आलेख बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, एक आलेख बनाते हैं, चलिए, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, हम एक आलेख बनाते हैं, चलिए इस प्रकार से हम ले लिए, ठीक है। दूसरा लाइन हम क्या किए, इस प्रकार से काट दिए। अब हमको करना क्या है, ये ध्यान दीजिए, नाप करके तौल करके इस वाले पॉइंट को हम क्या मानते हैं, 0। यहाँ हम क्या ले लेते हैं, 1। यहाँ इसकी दूरी एक रंग होनी चाहिए, 2। इधर क्या, 3। इधर क्या, 4। इधर जो है चलिए 5। ये जो रेखा मेरा गया है वो x का है, प्लस वाला। इधर जो रेखा आ रहा है वो माइनस वाला x का है, ठीक है। ऊपर वाला जो रेखा है y है, नीचे वाला रेखा जो है माइनस y है। इस साइड आप लिखिए या इस साइड लिखिए, ठीक है, माइनस y। तो इधर भी आपका वही कटेगा, क्या होगा, ध्यान दीजिए, जितना दूरी पे ये आप रखे हैं उतनी दूरी पे -1, -2, ठीक है, -3। यहाँ हम एक चीज़ नहीं माने, नहीं तो मेरे लिए और भी आसान हो जाता। क्या हो जाता, माइनस में अगर संख्या आ जाती तो और मज़ा आ जाता, ठीक है। देख रहे हैं ये प्लस में हो गया, यहाँ जो है 1 हो गया, यहाँ जो है 2 हो गया, यहाँ क्या हो गया, 3 हो गया, यहाँ जो है 4 हो गया, ठीक है। ऊपर जहाँ हम जाएंगे तो ऊपर वाली संख्या हम क्या करते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको करना, चारों साइड लिखना पड़ता है, ठीक है। कटिंग जो है चारों साइड आपको करना पड़ता है। इधर वाली संख्या माइनस में होगा, माइनस में, ठीक है, 1 2 3। इधर भी माइनस में, नीचे भी माइनस में, 1 2 3। यानी लेफ्ट साइड जो है आपको माइनस वाली संख्या है, लेफ्ट साइड जो है माइनस वाली संख्या है, नीचे वाली जो है वो भी माइनस। प्लस वाली संख्या क्या है, राइट से और ऊपर, ठीक है, कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, जो जो हमको कह रहा है वैसे वैसे करना है। x बराबर 0, y बराबर भी 0, चलिए वो 0 पे ही रह गया। y बराबर 1, यानी y बराबर 1, तो x बराबर कितना है, 2। तो ये जो है, यहाँ देखिए, यहाँ जो है आपका रेखा बना रहा है। ये क्या कर रहा है, ये ध्यान दीजिए, ये आपका एक पॉइंट बना रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यहाँ एक पॉइंट बना रहा है गोलंबर, ठीक है। फिर आप यहाँ जो है देखिए y बराबर 2, y ऊपर वाला है ना, y बराबर 2, ठीक है। y बराबर अगर 2 है तो यहाँ क्या कह रहा है, x बराबर 4, यानी ये 2 पे जो है आप सीधा जाइए और x बराबर यहाँ 4 है, इस 4 पे आइए, तो यहाँ आपका एक गोला बनता है। ध्यान दीजिए, तो ये रेखा कैसा बनता है, ये आप ध्यान दीजिए। ये रेखा बन रहा है आपका इस लाइन से, देखिए इसका मतलब है ये 2 जो है थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं नोक झोंक है, ठीक है। यहाँ जो है इस तरीका से जो है ये ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। मेरा नाप तोल में जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसलिए, ठीक है, कहीं ना कहीं मेरी नाप तोल में जो है ऑटोमेटिक गड़बड़ी है, ठीक है।
तो ये बिंदु मेरा कहाँ जा रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, ये बिंदु मेरा यहाँ जा रहा है। चलिए इसको डिलीट करते हैं हम। ठीक है, ये बिंदु जो आ रहा है ये जो है सो इस प्रकार जो है यहाँ आ रहा है और ये 4 जो है यहाँ काटेगा। नाप तोल में जो है ये अधिक है, ठीक है। इस 4 को हम कहाँ रखेंगे, ध्यान दीजिए, ये जो मेरा कटिंग होगा वो यहाँ कटिंग होगा, 4 यहाँ आता है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से ये आपका जाता है ऊपर वाली संख्या और ये लाइन बनाता है। तो यहाँ हम समीकरण भी लिख देंगे। कौन सा समीकरण, ध्यान दीजिए, ये समीकरण का रेखा है ना, तो ये समीकरण आपको लिखना होगा यहाँ, और यहाँ पे जो जो कटान बिंदु है वो लिखना है। पहले x का मान लिखिए 2, फिर जो है 1, यहाँ कितना है 4, फिर कितना है 2, ठीक है। इस तरह जो है आपको लिख देना है, ठीक है। अब जो है ये समीकरण भी आपको लिखना है। तो समीकरण चलिए यहाँ लिख देते हैं, x - 2y = 0, ठीक है। ये समीकरण का जो है आलेख है, इसका रेखा है, ठीक है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं हम, फिर से एक रेखा बनाते हैं। क्या करते हैं, x = 2, y = इतना, और यहाँ क्या कह रहा है, y = 0, y बराबर कितना होता है 0, तो x बराबर कितना है 20/3, यानी 3 पंचे 15, 3 छक्के 3 सत्ते 21, बहुत दूरी पे चला जा रहा है x, ठीक है। इसलिए ये भी मान नहीं लेंगे। ये देखते हैं 3 पंचे 15, 5 पे आ रहा है, लगभग इसके सामने आ रहा है, ठीक है। 3 पंचे 15 और यहाँ जो है 3 तिया 9, यानी कि इस टाइम यहाँ आएगा, ठीक है। तो चलिए ये भी नहीं हम लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं कि y = 2, y = 2 और x बराबर जो है 4, यानी यहाँ आप देखिए y = 2 और x = 4, यानी यहाँ एक मेरा जो है पॉइंट बन रहा है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्या बन रहा है ये आप ध्यान दीजिए कि ये जो है ये पॉइंट बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या कर रहा है, ये एक पॉइंट बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमको नोट करना है, और यहाँ जो है क्या है y = 5, यानी y बराबर ऊपर और जा रहा है 5, ठीक है। तो x बराबर क्या, यहाँ 0। तो ये इसका मतलब रेखा इस साइड से जा रहा है। किस साइड से जा रहा है ये आपको देखना है। यहाँ रेखा जो है इस साइड से इस 5 पर से लेते हुए, ठीक है, और इस 4 पे लेते हुए ये इस साइड जा रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ कुछ ऐसा है, और ये रेखा आप समझ गए कि ये रेखा जो है, ये रेखा कुछ इस प्रकार से आया है। तो यहाँ आप देखिए आप, ठीक है। यहाँ क्या है ये चीज़ आपको समझना है। यहाँ ये ग्राफिक हो गया, ये ग्राफिक विधि आलेख विधि से ये प्रश्न मेरा हल हो गया। इस प्रकार से ये प्रश्न बनता है, ठीक है। तो ये रेखा जहाँ तक गया ये भी आपको जो है उतना लंबा जाएगा। ये चीज़ का जो है आप नोट रखिएगा, ठीक है। यहाँ क्या है वो उस चीज़ का जो है आपको नोट करना है। ये रेखा क्या होगा, ये ऐसे आएगा सीधा स्ट्रेट लाइन, ये भी आपका जो है स्ट्रेट लाइन जो है ऐसे जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है ये देखिएगा, इसका मेन फोकस, इसका हल जो निकला, यानी रेखा पे रेखा अगर काट रहा है तो कटने वाला जो बिंदु होता है, ये आप ध्यान दीजिए कि कटान वाली जो बिंदु होती है ना, यही मेरा प्रश्न का हल है। यानी ये क्या होता है, x बराबर मेरा कितना आ रहा है 4 आ रहा है। दोनों का जो है कटान बिंदु जो बने तो वही हल है। x बराबर कितना 4 और y बराबर कितना हुआ 2। तो ये मेरा प्रश्न का हल है, इसका एक ही हल निकलेगा। अब हम इस पे जो है विशेष फोकस ये दे रहे हैं कि इसको अब हम लोग समझते हैं, ठीक है।
ये आलेख विधि से ये आपका प्रश्न बन गया। इस तरह आप जो है लिख दिए। तो इस रेखा को अब हम क्या बोलते हैं? तो अगर आपसे बोल दिया जाता है कि कौन सी रेखाएं बना रही है, तो आप आसानी से बोल दीजिएगा कि अगर कटने वाली जो रेखाएं हो तो उसको प्रतिच्छेदित रेखा बोलिएगा। चलिए अब हम प्रतिच्छेदित और बाकी चीज़ों पे जो है चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं और इस चीज़ को जो है जानने का प्रयास करते हैं। आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये रेखा जो बनी है ये एक दूसरे को काट रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदित रेखा। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदित रेखा, ठीक है। प्रतिच्छेदित रेखा, ठीक है। और इसका हल कितना आया है? तो यहाँ देखिए कटान बिंदु, यहाँ जो कटान बिंदु बना है वो कितना बना है? एक हल हुआ है, एक हल। यानी ये प्रश्न एक ही जगह मिल रहा है। इसमें भी जो है यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो आप देख रहे हैं, ठीक है, और इसमें भी सेम चीज़ है। तो इसलिए ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहा है और बाकी रेखा आर पार इधर का उधर जा रहा है, ठीक है। तो ये सब हो गया। आइए इसको अब हम लोग जो है विस्तार से जानते हैं। यहाँ तो हम जो है प्रश्न बनाना सीखे हैं, ठीक है। किसी भी प्रश्न को आप इसी प्रकार से, जब ये जो है ग्राफिक या आलेख आ जाए तो उस प्रश्न को आपको इस विधि से बनाना है, ठीक है। और इस तरह जो है आपको जो कहेगा रेखा बनने के लिए, आप अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जो जैसे बनाता है ये ढांचा उस प्रकार से आपको बनते जाएगा और बनाना है, ठीक है। चलिए इस पे अगर विशेष होगी तो और भी हम आपको प्रश्न बना करके दिखाएंगे और बताएंगे। चलिए इसको हम क्या करते हैं, तो इसको जो है सो आइए इस सब को हम क्लीन कर देते हैं, ठीक है। तो आइए शॉर्टकट सीखिए आप। यहाँ तो प्रतिच्छेदित रेखा है, संपाती रेखा है, या फिर ये सब क्या होता है ये सब जानिएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले हम क्या आमंत्रित करेंगे कि अनुपात आप जानिए। अनुपात अगर आप जान लेते हैं तो वो चीज़ आप आसानी से सीख जाइएगा। देखिए समीकरण क्या है? x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? 3x प्लस 4y बराबर 20, ठीक है। अब ये समीकरण है, ये क्या है? ये एक समीकरण है। जनरली समीकरण हम कैसे बनाते हैं? ये एक समीकरण है। जनरली समीकरण क्या होता है? ax प्लस by प्लस c, ठीक। और दूसरा अगर समीकरण लिया जाए तो ये भी ax और प्लस by प्लस c बराबर आप 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर बराबर के उस साइड आप जो है c लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से क्या आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो है समीकरण अलग अलग है? बिल्कुल एक समान है। लेकिन अनुपात में अगर हमको बोला जाएगा लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे? तो अनुपात में लिखने के लिए हमको कोई ना कोई चीज़ की पहचान होनी चाहिए। अगर a बट्टा a अगर लिख दे इस दोनों को, ठीक है, किसको? इसमें अचर जो होता है ना वो अचर आपको लिखना है अनुपात में, ठीक है, चर को नहीं। ये चर हो गया, ये चर हो गया, ये y x ये क्या हो गया? चर हो गया। तो चर को नहीं लिखा जाता है अनुपात में। इस समीकरण वाले इस प्रश्न में जो है समीकरण वाले प्रश्न में अनुपात में अगर लिखा जाता है तो आपको a लिखा जाता है, यानी अचर लिखा जाता है, b लिखा जाता है, c लिखा जाता है। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ को नोट करना है कि इन दोनों में अगर अनुपात हमको लिखना है तो क्या करना है? अनुपात आप कैसे लिखते हैं? 1:2 अगर देते हैं तो कैसे लिखते हैं? 3:4 अगर 4 देते हैं तो कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो 3:4 को कैसे लिखते हैं आप, और 1:2 को? तो यहाँ जो है 1:2 ऐसे लिखते हैं, या फिर जो है 3/4 लिखते हैं, कुछ ऐसा ही आप लिखते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको जो है सबसे पहले अनुपात के बारे में जो है जान लीजिए, और ये एक फॉर्मूला है जिसके आधार पे आप जो है आप बहुत चीज़ इसमें जान जाइएगा। केवल एक ही हल है, आदित्य हल है, ठीक है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है, संगत है, असंगत है, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं या संपाती रेखाएं हैं, या फिर जो है समांतर रेखाएं। ये सारी चीज़ अगर ये आप जान लेते हैं तो ये सारी चीज़ जो है आसानी से आप किसी भी समीकरण को देखिएगा और बोल दीजिएगा कि ये इस प्रकार का है।
ठीक है, तो आइए इसी को हम सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप अनुपात तो समझ गए कि अनुपात बोलते किसको हैं, जिसको बट्टा के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, समांतर अनुपात यानी कि सामने वाला सेम टू सेम होना चाहिए। तो इसकी पहचान क्या है, ए बट्टा ए हम लिख नहीं सकते हैं, ए बट्टा ए लिख नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक को अगर हम 1/1 लिखे तो क्या चलेगा, नहीं ना चलेगा। बट्टा में आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 0 भी नहीं हम लिख सकते हैं क्योंकि उसके बराबर तो आंसर 1 ही आएगा। तो इसके लिए या तो 2 आना चाहिए, नहीं तो 3 आना चाहिए, तो अलग संख्या होनी चाहिए। भले बराबर हो जाए वो चलेगा, लेकिन क्या होनी चाहिए अनुपात में, यहाँ अलग होनी चाहिए। तो आपको कैसे हम बताएं, तो यहाँ आप समझिए, इसको अलग एक एंगल से आप पहचानें। इसको A1 मान लीजिए, A2 मान लीजिए, यानी A1 A2, B1 B2, C1 C2, ये 2 समीकरण हो गया। इस तरीक़ा से आप यहाँ क्या A1 B1 और इसको C1 मान लीजिए, फिर इसको A2 B2 और इसको C2 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ इसको क्या करना है, C2 मान लेना। ठीक है, A1 B1 और C2, A1 B1 और C1, ये हो गया A1 A2 B2 और ये क्या हो गया C2। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इसको हम अनुपात में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आपको चर को नहीं लिखना है, अचर को लिखना है। यहाँ चर क्या है, x चर है, y चर है, x चर है, y चर है। तो अचर क्या है, जो संख्या होती है वही अचर होता है। ठीक है, तो चलिए इसी को अब अनुपात में हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर इसी को हम कर देते हैं B1 बट्टा B2 बराबर, ठीक है, कुछ ऐसा आप याद रखिए, C1 बट्टा जो है C2। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लिख सकते हैं। इसको नहीं भी आप दीजिए, इसमें जो है यही चीज़ आपको समझना है कि अगर इस प्रकार से है एक दूसरे को सब बराबर, तो ये भी एक चीज़ आपको दर्शाता है। ठीक है, ये क्या दर्शाएगा वो आप समझ जाइएगा। चलिए इस समीकरण पे हम सबसे पहले बैठाते हैं, इसको हम हटाते हैं। ठीक है, अब हम अनुपात के रूप में जो है समीकरण को बैठाना शुरू कर देते हैं। यहाँ इस प्रश्न को अगर लेते हैं तो ये क्या कह रहा है ये हम पहले समझते हैं। तो अब अपने आप जो है इस फॉर्मूले को क्या कीजिएगा कि आप समझ जाइएगा, इस फॉर्मूले को आसानी से आप समझ जाइएगा कि किसका मतलब क्या होगा। ठीक है, यहाँ बहुत आसानी से सीखिए। इसको अगर हम बैठाते हैं तो क्या देखते हैं, ये ध्यान दीजिए। इसको क्या देखते हैं, x नहीं कुछ है तो 1 है, तो इसके जगह हम क्या करते हैं 1 रखते हैं, बट्टा A2 मेरा ये है 3 है, तो यहाँ 3 रखते हैं, बराबर है। ठीक है, फिर यहाँ क्या है B है, B की जगह कितना है 2 है, 2 रखते हैं, बट्टा B2 कितना है 4 है, 4 रखते हैं। ठीक है, बराबर दिए बराबर। फिर यहाँ क्या करते हैं C मेरा क्या है 0 है, बट्टा कितना है 2 देते हैं, सॉरी बट्टा में कितना है 20 देते हैं। अब इसमें आप बताइए कि ये सभी बराबर है या नहीं है, ये आप बताएं। आप कहिएगा कि नहीं बिल्कुल नहीं, इसके बराबर ये नहीं है, इसके बराबर ये नहीं है ना। तो ये एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ से आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये फॉर्मूला आ जाता है इस प्रकार का कि A1 A2 बराबर जो है B1 B2 नहीं हो रहा है। ठीक है, बराबर दोनों क्या हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो है प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदित, यानी एक जगह इसका कटान बिंदु बनता है। इसको ये जो है कहीं ना कहीं ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, कहीं भी करता हो। ठीक है, या फिर जो है आप ले लीजिए ऐसे ही करता हो, किसी भी प्रकार से करता हो, एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस में किसी प्रकार से काटता हो, तो
उसको हम क्या बोलते हैं, तो ध्यान दीजिए, ये प्रतिच्छेदित बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए इसको सबसे पहले हम शॉर्ट कर लेते हैं ताकि समझने में जो है आपको भी आसानी हो। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको नोट करना है। ये जो है ये भी बराबर नहीं है, उसको हम साइडे कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी तो आप बातें नहीं करना है, अभी हमको इतना ही पे लेना है। यहाँ यही दोनों में हमको पता चल जाता है कि ये एक प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। ठीक है, देख रहे हैं किसी भी प्रकार का कटिंग करता हो तो प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, और ये प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती है सो आप हमको बताइए। प्रतिच्छेदित रेखाएं का जो है एक हल होता है, एक हल। ठीक है, या फिर एक हल को आप आसानी से कह सकते हैं केवल और केवल ये एक ही हल होगा, इसका केवल और केवल क्या होगा, एक हल होगा। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी समीकरण को हम बैठाएंगे इस पे ई जो है बराबर b बटा b नहीं आता है तो समझ जाइए कि वो मेरा क्या होगा, प्रतिच्छेदित रेखाएं होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदित रेखाएं, जिसको यहाँ हम बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रतिच्छेदित ऐसा होता है, ये आप ध्यान दीजिए। प्रतिच्छेदित रेखा इस प्रकार से बनता है। तो ये प्रश्न आप बनाना तुरंत का तुरंत सीखिएगा, यानी एक जगह। और इसका एक चीज़ आप और नोट कर लीजिए, क्या होता है, तो ये इसका जो है केवल और केवल, केवल और केवल जो है एक ही हल होता है। और एक हल को हम क्या बोलते हैं, केवल और केवल एक ही हल को जो है अद्वितीय हल बोलते हैं। आपसे ऐसा भी पूछ दिया जाता है अद्वितीय हल। ठीक है, तो एक ही हल को हम अद्वितीय हल भी बोलते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला मेरा फॉर्मूला है और इसी पे हमको यहीं तक में पता चल जाता है। कहाँ तक, यहीं तक में हमको पता चल जाता है इतना ही में कि ये क्या है, केवल और केवल एक हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, इसी तरह हम एक चीज़ और जानते हैं कि संगत और असंगत किसको बोलते हैं। तो जिस समीकरण का हल निकलता हो यानी कटान बिंदु बनता हो, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संगत भी बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इस समीकरण का जो है कितना हल आया है, तो आपके सामने में जो है कितना हल आया है, x बराबर 4 और y बराबर 2। अलग अलग अगर आलेख विधि पे हम देखें तो पर भी मेरा जो है एक प्रतिच्छेदित रेखा बना है। जहाँ प्रतिच्छेदित रेखा बनता हो उसी को हल बोलते हैं, एक हल। यहाँ प्रतिच्छेदित रेखा बन रहा है तो इसका मान कितना आया था, 4 और 2, दोनों समीकरण का सेम मान आया था। ठीक है, तो इसका केवल और केवल एक ही हल आया, यानी इसको हम अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं और बोलते ही हैं। ठीक है, तो चलिए प्रतिच्छेदित रेखाएं समझ गए और अद्वितीय जो है हल भी समझ गए, केवल और केवल एक ही हल हुआ ये भी आप समझ गए। संगत भी इसी को बोलते हैं, यानी जिस समीकरण का हल निकलता हो, एक हल निकलता हो, वो क्या हो जाता है, संगत हल। और जिस समीकरण का जो है कहीं भी कोई रेखा आपस में नहीं काटती है वो असंगत हल होता है। तो इस तरीक़ा से भी आप समझ सकते हैं। तो जैसे ये देखिए, ये रेखा ऐसे बना और ये रेखा ऐसे बना, इसको क्या बोलेंगे हम, तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, इस रेखा को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो इस रेखा को जो है हम लोग बोलते हैं, या फिर किताब से जो आप देखें तो इसको बोलते हैं आप, इसको समांतर रेखा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समांतर रेखा। और यहाँ ध्यान दीजिए, हर एक जगह बिंदु पे बिंदु, यानी 2 लाइन आप खींच रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये भी लाइन खींच दिए, ये हरा वाला। फिर जो है आप क्या कर रहे हैं, एक और लाइन खींच रहे हैं। कौन सा लाइन, ये ध्यान दीजिए, एक लाइन वाइट भी खींच रहे हैं हम। क्या हो रहा है यहाँ, ये आप बताइए। यानी रेखा पर ही रेखा है। ठीक है,
हरा और वाइट दोनों एक ही है, दोनों एक ही नहीं है बल्कि अलग अलग रेखा है, लेकिन वो क्या है, एक ही पर है, वो आपस में एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसी रेखा को हम बोलते हैं समपाती रेखा। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समपाती। ठीक है, समपाती रेखा। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए इस प्रकार से आप एक्स वाई का निकाले हैं, ठीक है, एक्स वाई का जो है क्या किए हैं, एक्स वाई का निकाले हैं, और यहाँ जो क्या हुआ है, यहाँ एक समय बना है लाइन, फिर जो है यहाँ क्या हुआ है कि दूसरा लाइन भी इसी पे जो है, इसी पे जो है क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये दूसरा लाइन भी इसी पे चढ़ गया है। ठीक है, यानी दोनों रेखा एक ही पे चढ़ा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट हो गया है, लेकिन दोनों रेखा क्या हो रही है कि एक ही पे चढ़ रहा है। इसी को हम बोलते हैं क्या, समपाती रेखा। ठीक है, फिर यही अगर आपसे हम बात करें, ठीक है, फिर यही अगर आपसे हम बात करें कि यहाँ ध्यान दीजिए, अब जो है यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई का मान हम निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक्स वाई का मान हम निकाल रहे हैं। ठीक है, और इस पे एक रेखा बन रही है, इस पे कैसी रेखा बन रही है, तो ध्यान दीजिए, एक रेखा ऐसा बना, दूसरा रेखा ऐसा बना। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या हो रहा है, नहीं टच कर रहा है। ठीक है, ये रेखा क्या कर रहा है, एक दूसरे को नहीं टच कर रहा है, यानी इसको हम कौन सी रेखा बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे समांतर रेखा। इसको कौन सी रेखा हम बोलेंगे, समांतर रेखा। ठीक है, समांतर, ठीक है, समांतर रेखा। चलिए, यही तीन रेखा आपको जो है दिखाई देगी ग्राफिक विधि में। ठीक है, और इसी तीन रेखा पे जो है चर्चा है, विशेष चर्चा है। ठीक है, तो ग्राफिक विधि, आलेख विधि में जो है यही तीन प्रकार का जो है आपको रेखा बनेगा। एक तो जो है संपाती रेखा, दूसरा जो है समांतर रेखा, तीसरा जो है प्रतिच्छेद रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तो अब जो है इसको हम कैसे पकड़ेंगे और कितना सटीक तरीका है, तो ये आप जान लीजिए। अनुपात में हम लोग हैं, तो अनुपात के आधार पर हम कैसे जानेंगे कि कौन प्रतिच्छेदित रेखा है, कौन सी आलेख रेखा, आलेख मतलब जो है कौन सी जो है संपाती रेखा है। ये सभी चीज़ हम क्या करते हैं, आसानी से सीख जाते हैं। कैसे, तो ध्यान दीजिए। चलिए, अब तो आप समझ गए, यहाँ जो है ये भी हमको जो है समझाने की ज़रूरत नहीं है। का जो है एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, अगर ऐसा होगा, ऐसा अगर होता है तो आप क्या कीजिएगा, इस प्रकार से अगर लिखा हो तो आप इसको क्या कीजिएगा, ये आप समझ जाइए। यानी ये आपको दर्शा देता है, आपको क्या क्या दर्शाता है, एक प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक, दूसरा चीज क्या आपको दर्शाता है, ठीक है, दूसरा चीज है ये संगत है, क्योंकि इसका हल, जब ये हल निकलेगा एक, तब ये वो संगत हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो रहेगा जो समीकरण, उसको आप संगत भी बोलिएगा, प्रतिच्छेदित रेखा भी बोलिएगा, और तीसरा आप बोलिएगा क्या, केवल और केवल एक हल। क्या लिखिएगा, केवल और केवल एक हल। ठीक है, या फिर जो है या फिर इसको आप क्या बोलिएगा, ये ध्यान है, एक हल। ठीक है, या फिर जो है आप इसको ये भी बोल सकते हैं, आदित्य। ठीक है, आदित्य हल। आदित्य हल मतलब केवल और केवल एक हल। तो इस प्रकार से, इस फॉर्मूला से हमको क्या पता चल जाता है, आलेख विधि में हमको बोला जाएगा, पूछा जाएगा, तो प्रतिच्छेदित रेखा अगर ऐसा रहेगा तो हम फौरन बोल देंगे आदित्य हल। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ये अनुपात की ट्रिक है, अनुपात द्वारा आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीका से अगर रहेगा, यानी ये बराबर है, बराबर नहीं है, अगर बराबर रहेगा तो फिर दूसरा चीज़ हो जाएगा, अगर बराबर नहीं है तो ये संगत भी बनेगा,
केवल और केवल इसका एक ही हल बनेगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आप एक ही चीज़ से आप जान जाते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट पे हम लोग आते हैं। चलिए, एक तो आप समझ गए कि ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, याद रखिए। ठीक है, सभी चीज़ आपको हम बताएंगे, ये चीज़ आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, प्रतिच्छेदित ऐसा रेखा बनेगा। चलिए, अब आपको हम फिर जो है यहाँ देखिए, यहाँ आपको सारी चीज़ बता दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है सारी चीज़ बता दिया गया है, यही आपको समझना है। यहाँ देखिए, फिर अब हम दूसरा समीकरण ले रहे हैं। दूसरा समीकरण क्या है? 2x + 3y माइनस या बराबर, बराबर के उस साइड 9 रख दीजिए, माइनस है, बराबर उस साइड प्लस में 9 चला गया। ठीक है, चलिए यहीं पे हम रख लेते हैं -9। ठीक है, -9 बराबर 0 कर दिया। फिर दूसरा समीकरण क्या कह रहा है? 4x और +6y - 18 बराबर 0। अब इसको हम क्या करते हैं, ये ध्यान दीजिए। क्या करते हैं? सूत्र मेरा क्या था? A1/A2, ठीक है, बराबर B1/B2, ठीक है, बराबर C1/C2। अब इस पे अगर हम बैठाते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर इस पे हम बैठाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि A ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ 2 है, ऊपर वाले में क्या है? 2/4। नीचे वाले समीकरण में सामने सामने लेना है आपको। क्या करना है? सामने सामने लेना है। ठीक है, यानी ये A हो गया, ये B, ये C हो गया। ठीक है, चलिए, बराबर यहाँ क्या देख रहे हैं? 3/6 बराबर, यानी ये प्लस माइनस है ना, दोनों प्लस में ही है। प्लस में है तो ठीक है, अन्यथा माइनस में होगा तो माइनस में हमको लिखना होगा। -9/-18। यहाँ आप ध्यान दीजिए, ABCD जो है सब अलग अलग है। ठीक है, लेकिन आप क्या देखते हैं कि ये सब एक दूसरे के बराबर है। अब कहिएगा सर ये कैसे बराबर है? बराबर होता है, यहाँ आप इसको काटिए। क्या कीजिए? इसको काटिए। 2 × 2, 2 दूना 4, यानी 1/2 आता है। फिर 3 × 3, 3 दूना 4, यानी ये भी 1/2 आता है। 9 × 9, 9 दूना 18, माइनस माइनस कट गया, ये भी 1/2 आता है। यानी सब एक दूसरे के ये क्या है? बराबर है। ध्यान दिए आप, यहाँ गौर कीजिए। तो सभी का मान क्या हो रहा है? सब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 ही आ रहा है, यानी सब एक दूसरे के बराबर है। इस फॉर्मूले पे जो है 100% सटीक बैठ गया। ठीक है, अगर समीकरण जो है आपका इस प्रकार से है तो आप इसको क्या कहिएगा? तो इसको आप आसानी से जो है, आसानी से आप इसको कहिएगा समपाती रेखा है। ये क्या है? समपाती रेखा। अगर इस प्रकार से हो तो ये आप ध्यान दीजिए, अगर इस प्रकार से हो तो इस प्रकार से मेरा ये निकल के क्या हुआ? सामने आ गया। ठीक है, कि इसका आंसर इतना होता है। और इस तरीका से अगर दिया रहता है तो ये क्या हो गया? फॉर्मूला पे जब भी अगर ऐसा हो, तीनों का तीनों बराबर हो, एक दूसरे के सबके बराबर हो, तो ये भी फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। तो ये क्या हो गया कि समपाती हो गया। समपाती मतलब क्या? इसका अनेक हल होगा। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। इस तरह आप समीकरण को आसानी से नज़रों से आप देख लीजिए कि वो 1/2, 3 × 3, 3 दूना 6, वहीं पे समझ में आ रहा है। 9 × 9, 9 दूना 18, यानी इस सब का तो बस एक ही आ रहा है। ठीक है, 1/2, 1/2 सब एक दूसरे को जो है, सब एक दूसरे को, ये समीकरण क्या है? सब एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, यानी इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है? दोनों का दोनों, तीनों का तीनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, यहाँ तीनों का तीनों जो है एक दूसरे के बराबर हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? समपाती रेखा, यानी इसका अनेकों हल होगा। अब इसमें क्या होगा? इसका क्या होगा? अनेकों हल। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका क्या होगा? अनेकों हल।
अब इस प्रश्न को हम बनाना चाहेंगे तो वो भी आपको दिखा देंगे, ठीक है। ग्राफिक विधि पे चलिए, वो लास्ट में आपको हो सकता है तो बता देंगे हम। अन्यथा जो है बनाने का तरीका तो आप देख ही लिए हैं, वो आप प्रैक्टिकल करके बना सकते हैं। नहीं होगा तो दूसरा वीडियो भी इस पर अपलोड हम कर देंगे। एक तो अनेकों हल होगा और दूसरा क्या होगा, ये संगत होगा। ये क्या होगा, संगत होगा। अनेकों हल हो गया इसका, और दूसरा क्या हो गया, संगत भी हो गया। और तीसरा इसको क्या बोलेंगे, समपाती रेखा। इसको क्या बोलते हैं, समपाती रेखा, ठीक है। ये तीन तीन चीज दर्शा रहा है, ध्यान दीजिए। ये क्या दर्शा रहा है, तीन तीन चीज, है ना। ये क्या कर रहा है, तीन चीज दर्शाता है। अगर इस प्रकार से आता है, इस फॉर्मूले पे कोई भी समीकरण बैठ जाता है तो ये क्या होता है, अनेकों हल इसका आता है, संगत भी आता है। ये संगत होता है क्योंकि जिस समीकरण का जो है मान लीजिए एक हल आ जाए, एक हल के बाद अनेकों हल आए, वो सभी क्या कहलाएगा, संगत हल, ठीक है। संगत कहलाएगा, संपाती कहलाएगा, अनेकों हल हो गया, ठीक है। तो इस तरीक़ा से अनुपात में इस समीकरण को हम बैठा करके क्या किए, देख लिए, ठीक है। तो ये समीकरण मेरा जो है अनेकों हल वाला है, संगत भी है और संपाती भी है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी प्रश्न को आपको जो है सो आलेख विधि, इसी प्रश्न को आपको जो है आलेख विधि द्वारा जो है अगर पूछा जाएगा तो कौन सा रेखा बनेगा, तो संपाती रेखा बनाएगा। यानी ये देख रहे हैं ना, रेखा पे रेखा जो चढ़ के बन रहा है, तो ये ऐसा रेखा तैयार करेगा, ठीक है। इस पे एक्स वाई पे जो है, एक्स वाई पे जो है ना, एक्स वाई आपको बताए हैं, ये एक्स वाई वाला जो निकलेगा तो इसमें कैसा रेखा तैयार करेगा, ये संपाती रेखा तैयार करेगा। यानी रेखे पर रेखा ही चढ़ जाएगा, ठीक है। संगत मतलब जिसका हल होता है वो संगत समीकरण कहलाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये संगत समीकरण कहलाएगा। ये समीकरण क्या है, संगत है, ठीक है। तीसरा नंबर, इसका हल कितना आएगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका हल जो है अनेक आएगा, ठीक है। यानी अनेक, अनेक का अनंत, सीधा आप कह दीजिए अनंत हल आएगा, ठीक है। चलिए ये भी आप समझ गए। चलिए अब यहाँ हम एक चीज़ और सीखते हैं। तो चलिए इस समीकरण को भी हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आप एक चीज़ और सीखिए। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, फिर आपको चौथा भी एक प्रश्न हम देंगे, उसको आपको बताना है। +2y - 4 बराबर 0, और यहाँ कितना है, 2x + 4y - 12 बराबर 0। यहाँ आप ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। चलिए तीनों को अलग अलग कलर हम कर दिए, खैर इस सब से आपको उतना मतलब नहीं रखना है। यहाँ ध्यान दीजिए, आप इसको जो है बट्टे में बैठाइए। अब वो फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या फार्मूला, आपको वही चीज़ लिखना था, ठीक है। A1 बटा A2, ठीक है, बराबर जो है B1 बटा B2। तो चलिए यहाँ हम वो फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट समझते हैं। डायरेक्ट नहीं कुछ है तो इसका एक है, ठीक है, 1/2 लिख दिए, बराबर 2/4, ठीक है, बराबर यहाँ क्या है, ये माइनस में 4 है और ये क्या है, 3 है। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये भी माइनस में है, ये 12 है, 3 नहीं बल्कि यहाँ कितना है, 12 है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप क्या करते हैं, तो ये ध्यान दीजिए। यहाँ आप क्या करते हैं, इसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है। सामने वाले को सामने जगह, फिर सामने वाले को सामने जगह, फिर सामने वाले को सामने जगह। अब इसको हम अगर कटिंग करते हैं, 1/2 है ही, इसको कटिंग करने पे हमको क्या पता चलता है कि यहाँ देखिए, ठीक है, 2 × 1 = 2, तो 2 दूना 4। चलिए 1/2 यानी ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। अब ये 4 × 1 = 4, 4 तिया 12, प्लस माइनस माइनस कट गया, यानी ये कितना आ गया, 1/3 आ गया। ये कितना आ जाता है, 1/3। चलिए इसको हम हटा देते हैं, 1/3 को रखते हैं, ठीक है। चलिए
1/3 आ गया। चलिए इस तरह जो है इसको भी हम हटा देते हैं। यहाँ देख लेते हैं ये कितना आ गया है मेरा अब 1/2। अब यहाँ देखिए कि ये दोनों एक समान है बट ये अलग है, यानी आप कह सकते हैं, यहाँ आप आसानी से कह सकते हैं यहाँ आप कह सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 और यहाँ देखिए बराबर C1/C2। अगर ये बराबर नहीं है, अगर ये बराबर नहीं है, ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा? ये तीसरा फॉर्मूला है। ये क्या है? तीसरा फॉर्मूला है कि A1/A2 बराबर जो है B1/B2 हो, बट C1/C2 जो है बराबर नहीं हो, यानी इन दोनों के बराबर ये नहीं होता है, तब ये कौन सा समीकरण कहलाएगा? ये समीकरण कहलाएगा अशांत। पहला नंबर ये क्या कहलाएगा? ये समीकरण कहलाएगा अशांत। अशांत का मतलब हुआ कि इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है, इसमें कोई हल नहीं निकलेगा। तीसरा ये क्या होगा? समांतर रेखा। ये बीच वाला जो है ना, ये रेखा कैसा बनाएगा? ये रेखा आपको बनाएगा कैसा? ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है, ये रेखा बनाएगा ऐसा, यानी एक दूसरे को कहीं टच ही नहीं करेगा। रेल लाइन की, ट्रेन की जो है पटरी जो जानते हैं आप, तो वो पटरी कहीं भी जो है एक दूसरे को टच नहीं करता है, दोनों एक समान दूरी पे जो है वो दूरी बनाए रहता है, ये आप जानते होइएगा। ट्रेन की पटरी जो रहती है तो आप देखते होइएगा अक्सर जो है कटा रहता है और दोनों एक दूसरे को काफ़ी हटा रहता है, वही दूरी पे एक समान जाता है, तो उसी को हम समांतर रेखा बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? समांतर रेखा, ठीक है, समांतर रेखा। तो इस तरह आप समझ गए। यहाँ आपको वही चीज़ बताया गया है, यहाँ जो है सेम वही चीज़ बताया गया है इस सारणी में। ये सारणी आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, और जैसे ही ये सारणी आप समझ जाते हैं, किसी भी समीकरण को आप एक नज़र से आप देखिएगा, उसको बोल दीजिएगा कि कौन सा प्रतिच्छेदित है और कौन नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। कौन से फॉर्मूले का? इस फॉर्मूले का आपको यूज़ करना होगा, जो ये तीसरा फॉर्मूला है। एक ये तीनों फॉर्मूला कौन कौन सा है यहाँ आप देख सकते हैं। A1/A2 बराबर नहीं है किसका? B1/B2 का। जब ये अगर इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है, तब ये कौन सा कहलाएगा? प्रतिच्छेदित रेखा, ठीक है, जो शांत होगा इसका केवल और केवल एक हल होगा, आदित्य हल होगा, ठीक है। अगर बराबर नहीं होता है, तब अब जो है ये दोनों बराबर हो बट ये बराबर नहीं हो, C बराबर नहीं हो, तब क्या कहलाएगा? वो अशांत कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? समांतर रेखा कहलाएगा। उसका हल कितना निकलेगा? तो एक भी नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो कहीं एक दूसरे को काटेगा ही नहीं, वो बढ़ता जाएगा, जितना भी आप निकालिएगा वो एक ही रंग जो है अपनी धुन में पकड़े रहेगा और वो रेखा बनता चला जाएगा। तो यहाँ हो गया ना समांतर रेखा, ठीक है, वो एक दूसरे को। फिर जो है अगर यहीं पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ अगर तीनों बराबर आ जाए, यहाँ क्या हो जाए? तीनों बराबर आ जाए, ठीक है, तब वो क्या होगा? वो हर जगह टकराएगा, वो हर एक बिंदु पे बिंदु, यानी हर पॉइंट पे वो बराबर ला रहा है, बराबर ला रहा है, बराबर, यानी उसका कई हल होगा, ठीक है। अगर इस समीकरण का हल अगर निकलेगा, मान लीजिए ऊपर वाले समीकरण का हल निकलता है, ऊपर वाले समीकरण का 2 और 4, तो नीचे वाले का भी हल निकलेगा 2 और 4। फिर जो है ऊपर वाले का अगर 6, 5 निकला, ठीक है, तो नीचे वाला का भी जो है 6 और 5 निकलेगा हल, यानी पॉइंट बाय पॉइंट वो काटते चला जाएगा, एक दूसरे को रेखा बराबर दौड़ते रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपको समझना है
और इतना ही चीज़ है इसमें समझने के लिए। अगर ये आप समझ जाते हैं तब समझिए कि इस प्रश्नावली को जो है A to Z प्रश्न आप आसानी से बना लेते हैं। ठीक है, खैर आप इसमें क्या नहीं समझे और हम क्या आपको नहीं समझा पाए तो ये आप हमको कमेंट करके जवाब दीजिए। ठीक है, वो चीज़ आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। फिर जो है वो सारी विधि आपको हम बता दिए हैं, जहां आप नहीं समझे हैं आप हमें कमेंट कीजिए। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय।